हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन। तो ये कुछ दिनों तक हम कंटिन्यू करेंगे ये सेशन को। एवरी सैटरडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और संडे को जो हमारा रेगुलर सेशन चलता है वो एज यूजुअल चलता रहेगा। तो वैष्णव एटिकेट एंड लाइफस्टाइल, ये हमारा सेशन। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से हम टेंपल में जाए तब एटिकेट्स को फॉलो करें, दूसरे भक्तों के साथ हम मिलते हैं तो उसमें कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, फिर हमारे सीनियर डिवोटीज होते हैं या फिर जूनियर्स होते हैं या फिर हमारे इक्वल में होते हैं, उन लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, या फिर नॉन डिवोटी के साथ भी डीलिंग कैसा होना चाहिए, हमारा साधना कैसा होना चाहिए। ये सारे अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इस वैष्णव एटिकेट में आते हैं। तो हम सोच रहे थे कि इसको हम भी, जो लॉकडाउन का हमारा समय है, तो उस समय का हम सदुपयोग करके ये सारे जो टॉपिक है उसको एक बार कवर करें। ऐसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब चैंटिंग भी हम शुरू कर देते हैं, रेगुलर टेंपल जाते हैं, फिर 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पालन करते हैं। पर उसके साथ साथ में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखना और समझने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये जो वैष्णव सदाचार है उसके ऊपर बहुत ही भार दिया हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु का आग्रह ये है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे तो अंत्य लीला में सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उस समय पे चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज बताई हुई है। ये उसमें तीन श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव सदाचार के बारे में बताते हैं। ये जो वैष्णव सदाचार है वो भक्तों का आभूषण है, ऐसा कहते हैं। उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि यद्यपि हो तुम्ही अहो जगत पावन, तो मास्पसे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन हयस अधूर भूषण, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इह लोक परलोक दोही हो या नाश। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है कि उन्होंने कहा है सनातन गोस्वामी को कि हे सनातन, है ना, वैसे तो तुम पूरे विश्व को पालन करने वाले हो, है ना, या जैसे कि सबको देव हो या मुनिगण हो, सब लोगों को पावन करने वाले हो, फिर भी ये जो वैष्णव की मर्यादा है उसको पालन करना, उसको फॉलो करना, ये भक्तों का लक्षण होता है। ऐसे वैष्णव मर्यादा, है ना, जो वैष्णव सदाचार कहते हैं या फिर वैष्णव एटिकेट कहते हैं, वो है भक्तों का आभूषण। यहाँ बताया है कि मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मतलब ये भक्तों का आभूषण है। अच्छा, अंकुर जोशी है, नितेश प्रभु, राजेश प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम। तो ये है भक्तों का आभूषण है। और फिर उसमें बताया हुआ है कि मर्यादा लंघने लोक करे उपहास। अगर हम ऐसी मर्यादाओं का, वैष्णव सदाचारों का उल्लंघन करते हैं तो लोग उपहास करेंगे, हंसेंगे उसके ऊपर, और फिर उन ऐसे जो लोग होते हैं उनका ये लोक में या फिर परलोक में, दोनों लोक में उनका नाश होता है, ऐसा बताया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसके ऊपर विशेष भार रखा हुआ है कि ये जो वैष्णव एटिकेट है वो
चाहे हम भक्ति में कितने भी आगे बढ़ जाए, पर इसका पालन करना ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजों के ऊपर वैसे तो बताया हुआ है, कि जिसमें कहा है कि एक तो साधु संग करना चाहिए, है ना। साधु संग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद हमें शास्त्रों का पठन करना चाहिए, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है, ये सारी चीजों को रेगुलरली पढ़ना ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद कहा है कि मथुरावास, है ना, मतलब जो धाम है उसमें हमें रेगुलरली जाना चाहिए। इसमें तो लिखा हुआ है कि निवास करना चाहिए, मथुरावास, पर हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारे लिए ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पे घर बार ये सारा छोड़ के परमानेंटली धाम में जाके शिफ्ट हो जाए। पर जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि साल में हर बार वृंदावन है या फिर मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे धामों की हमेशा यात्रा करनी चाहिए। तो ये एक तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बूस्टअप मिलता है। तो जब भी हम इस तरह से धाम में जाते हैं, 1 वीक 10 दिन के लिए कुछ हम वहां पे रहते हैं, तो हमारी भक्ति को बहुत ही फोर्स मिलता है, बहुत ही एनर्जी मिलती है, और फिर हम यहाँ पे आके उस एनर्जी का यूज करके अच्छी तरह से हम प्रचार कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमें रेगुलरली धाम में इस तरह से जाना चाहिए। पर जब मथुरा वास का मतलब है, तो उसमें हम एक प्रयास ये भी कर सकते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं उसी जगह को हम मथुरा जैसा बना दें, वृंदावन जैसा बना दें। मतलब वृंदावन मतलब जहाँ पे हमेशा भगवान निवास करते हैं। तो हम भी हमारे घर में ऐसा एक वातावरण क्रिएट करें, एक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमेशा स्पिरिचुअली एनवायरनमेंट रहे, मंदिर हो, विग्रह हो। वैसे भी इसमें दूसरा पॉइंट यही बताया हुआ है कि डीटी वर्शिप, है ना, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना चाहिए, है ना। घर में एक अच्छा सा मंदिर बनाना चाहिए, तो भगवान हमारे घर में सेंटर में रहेंगे। रेगुलरली भगवान की आरती होगी, भगवान को भोग लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो घर है वही वृंदावन के समान बन जाएगा। हमारे आचार्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी एक सॉन्ग्स में बताया हुआ है ना, कि जिस घर में, है ना, भजन होता है, गृह ते गोलोक अभाय, वो जो घर होता है वो घर नहीं रहता है, पर वो गोलोक धाम बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें हमारे घर को ही मंदिर बनाना चाहिए। उसके बाद हरि नाम का जप करना चाहिए रेगुलरली। तो ये कुछ चीजें चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है। और साथ साथ में उन्होंने बताया है कि जो वैष्णव एटिकेट है ना, उसको हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, और इस प्रकार से हमें पालन करना चाहिए कि दूसरों के लिए भी ये एक उदाहरण बने। जैसे कि हम अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दूसरों को भी सिखाएं कि किस प्रकार से वैष्णव एटिकेट का पालन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताई हुई है। तो इसीलिए ये जो वैष्णव एटिकेट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर आप एसेंस देखेंगे सारे शास्त्रों का, या फिर ये वैष्णव एटिकेट है इसका, या हम जो कुछ भी स्पिरिचुअल लाइफ में करते हैं, उसका जो मेन उद्देश्य एक सेंटेंस के ऊपर है। क्या है उसमें? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कि हम हमेशा कृष्ण को याद रखें और कभी भी हम कृष्ण को ना भूलें। और भक्तों का जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में तो प्रभुपाद का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि लिविंग है वो सिंपल होना चाहिए,
पर थिंकिंग जो है वो हाई होना चाहिए। वैसे अभी के संसार में जो होता है वो इससे 100% ऑपोजिट होता है। लोगों का क्या होता है, सिंपल थिंकिंग होता है और हाई लिविंग होता है। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होता है, गाड़ी होती है, बंगले होते हैं, ऐशो आराम की लाइफ होती है। पर उनका जो थिंकिंग होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय भोग तक ही सीमित होता है ना। और वो तो साधारण पशुओं में भी हमें देखने को मिलता है, जो तो थिंकिंग हो है वो बहुत ही लो लेवल का होता है, भले ही लाइफस्टाइल कैसा भी हो। पर प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। तो वैष्णव एटिकेट में हम शुरुआत करते हैं एटिकेट विद इन द टेम्पल। हम जब कोई भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाके हमारा जो एटिकेट होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम सबसे पहले जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हम्बलनेस है, कि हमें हम्बल होना चाहिए, है ना, बहुत ही विनम्र होना चाहिए। जैसे कि एक एक उदाहरण है कि हम अगर मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं कि इसका, जिससे हम समझ सकते हैं कि एक साधारण उदाहरण से, कि हम जब मंदिर में जाते हैं तब भी हमें कुछ ऐसे नियमों को पालन करना पड़ता है, और हम जब टेम्पल में जाए तो इस मूड के साथ जाए कि हम नहीं बहुत कोई बड़े आदमी है, या फिर ऐसा कि हम भगवान के दास हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो। वैसे ये हम्बलनेस है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारे अंदर होता नहीं है। पहले के ज़माने में अगर देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता था। जैसे यशोदा मैया है, नंद महाराज है ना, उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना, कि बीइंग हम्बल, ना, विनम्र होना चाहिए, ये उन लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आज कलयुग में ये किसी के अंदर देखने को मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, हम्बलनेस। और भगवत गीता में भी आप देखेंगे तो भगवान ने कई सारे ऐसे श्लोकों में बताया हुआ है विनम्रता, हम्बल। और चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं शिष्टाष्टकम में दे दिया है ना, कि तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सही सुना, अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो इस श्लोक को हम कोट करते हैं हमेशा, और हमेशा इसको सुनते रहते हैं। पर इसको बार बार क्यों कहा जाता है भक्तों के द्वारा, और बार बार इसको क्यों दोहराया जाता है, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इसको हमने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया हुआ है। अभी तक हम तुनादपि सुनिचैन तक पहुंचे ही नहीं है, इसीलिए इस श्लोक को बार बार सुनने की जरूरत पड़ती है, कि हमें घास के तिनके से भी तुच्छ समझना चाहिए अपने आप को, या फिर और वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। नहीं तो हर बार ऐसा लगता है कि हाँ देखो, ये वक्त लोगों ने मेरा अपराध कर दिया। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वक्त ने मेरा अपराध कर दिया, इसने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया। तो ऐसा भी समझते हैं कि हाँ, कि हम बहुत बड़े वैष्णव हैं कि किसी ने मेरा अपराध भी कर दिया। तो सबसे पहले तो यही यही चीज पे हमारा एग्जाम हो जाता है ना, कि हम अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझते हैं, कि जिससे हम ऐसा समझ लेते हैं कि कोई हमारा अपराध कर रहा है। वो अपराध करे या ना करे वो तो अलग अलग बात है, मगर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इसने मेरा अपराध कर दिया, इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव बन गया हूँ। तो ये वैष्णव एटिकेट का 1% भी हमारे अंदर होता नहीं है, पर हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े वैष्णव हो गए हैं। तो इसीलिए ये हम्बलनेस हम्बलनेस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे जितना हम हम्बल ज्यादा रहते हैं उतने भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना। तो भगवान इससे ही खुश होते हैं कि हाँ, कि ये व्यक्ति विनम्र है। अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कि
पृथु महाराज की कथा आती है। तो पृथु महाराज जो थे उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ खत्म कर दिए थे और सिर्फ लास्ट यज्ञ उनका बाकी था, और वो यज्ञ भी चल रहा था, और वो यज्ञ जब चल रहा था और वो भी खत्म होने को आ रहा था, तो उसी समय पे इंद्र को बहुत डर लग गया कि अगर इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए तो मेरी सीट खतरे में पड़ सकती है। ये इंद्र को हमेशा ऐसा डर होता है कि कोई तपस्या करता है या कोई यज्ञ करता है तो वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। तो उस समय पे उसने आके जो अश्व था उसका चोरी कर लिया था, 2-3 बार वो अश्व को चोरी कर दिया था। वैसे साधु के वेश में भी आया था और अश्व चुरा के ले गया था, और ऐसे बहुत सारे नाटक किए थे। तो उस समय भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी ने आके इंद्र को नहीं समझाया पर पृथु महाराज को समझाया। तो उस समय पे पृथु महाराज ने ऐसा कंप्लेन नहीं किया कि गलती मेरी थोड़ी है, तो वो चोरी करके ले जा रहा है तो उसको समझाओ, मुझे क्यों समझा रहे हो। नहीं, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट उन्होंने नहीं किया। पर उनके कहने से जब यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान विष्णु स्वयं वहां पे आए, क्योंकि उनसे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो कुछ भी मिलने वाला था वो तो वैसे भी उनको मिल गया भगवान की प्रसन्नता से, क्योंकि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से द्वेष भाव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है पृथु महाराज में। तो इस तरह से ऐसी हम्बलनेस हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, और ये हम्बलनेस ऐसा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई स्विच ऑन ऑफ कर दिया तो हम्बलनेस ऑन हो गया, हम्बलनेस ऑफ हो गया। पर ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको सीखना पड़ता है। बस वही। तो हम्बलनेस आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना? तो ये एक भाव होना चाहिए। दूसरा, जैसे भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें प्रणाम किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसे ही सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए वहां पे जो उपस्थित है सारे के सारे वैष्णवों को। फिर उस समय पे ऐसा हमें देखना नहीं चाहिए कि कौन सा वैष्णव है, मेरे से कोई जूनियर है या फिर मेरे से कोई बड़ा है, इस प्रकार से देखना नहीं चाहिए। पर वहां पे जो कोई भी जितने भी उपस्थित होते हैं टेम्पल में, जैसे भी टेम्पल में एंटर करते हैं तो तुरंत ही वहां पे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले वहां पे प्रणाम किया जाता है, पंचांग प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है पंचांग प्रणाम होता है और एक होता है वो अष्टांग प्रणाम होता है। तो इस प्रकार से 2 पद्धतियां हैं प्रणाम करने की। तो इसमें पंचांग प्रणाम हम जब करते हैं उस समय पे और अष्टांग प्रणाम करते हैं उस समय पे हमारे शरीर के 8 अंग और 5 अंग इस प्रकार से ये यूज होते हैं। तो जब हम सबसे पहले टेम्पल में प्रवेश करते हैं तो उस समय पे हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो पंचांग प्रणाम में 5 चीजें यूज होती है, जिसमें होता है हमारे फीट होते हैं, फिर हमारे जो घुटन होते हैं, चेस्ट होता है, दोनों हाथ होते हैं, मन और शब्द, इस प्रकार से 5 अलग अलग, और हमारा हेड, इस तरह से 5 चीजें जो होती है वो इसमें यूज होती है प्रणाम करने में, पंचांग प्रणाम में। तो इस प्रकार से हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए और वैष्णव प्रणाम मंत्र उस समय पे बोलना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से ये मंत्र का उच्चारण करके हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हम जब मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शिल प्रभुपाद को जाके प्रणाम करते हैं। शिल प्रभुपाद को जाके हम प्रणाम करते हैं क्योंकि ये हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है ना, हमारे सबके
पूरे इस्कॉन में जितने भी होते हैं सब लोगों के लिए प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमें ये पूरी की पूरी शिक्षा प्रदान की हुई है। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रभुपाद को जाके प्रणाम करते हैं और वहां पे प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है उसको हम उच्चारण करते हैं और उस समय पे हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, पूरा फुल प्रणाम। तो फुल प्रणाम हम करते हैं तो उसमें हमारे वो घुटने होते हैं, हमारे फीट होती है, हमारे हैंड्स होते हैं, हमारा चेस्ट होता है, फिर माइंड, वर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें उसमें यूज होती है। तो इस प्रकार से 8 चीजें उसमें यूज होती हैं और इस प्रकार से हम अष्टांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ घुटने, आर्म, हमारे हाथ और हमारा हेड, हमारा सर, हमारे शब्द और हमारा मन, इतनी चीजें पंचांग प्रणाम में यूज होती हैं और अष्टांग प्रणाम में 8 चीजें यूज होती हैं। तो इस प्रकार से पंचांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम किया जा सकता है। और प्रभुपाद को हम जब प्रणाम करते हैं तब अष्टांग प्रणाम करते हैं, पर माता जी लोग जो होते हैं वो सिर्फ उनको पंचांग प्रणाम ही करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया हुआ है कि जो माता जी लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ पंचांग प्रणाम ही है, अष्टांग प्रणाम उन लोगों के लिए नहीं है। तो शास्त्रों में कई जगह पे उसके बारे में भी बताया हुआ है, कुछ एटिकेट्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम जब सेशन होता है ना, क्लास होते हैं, तो सब लोगों को आसन दिया जाता है, या फिर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए भी बताया हुआ है कि उसको आसन देना चाहिए। तो आसन पे बैठते हैं सब लोग, सीधा नीचे नहीं बैठते। तो ये भी एक एटिकेट्स है कि हमारा जो सीट होता है वो डायरेक्टली पृथ्वी माता को टच नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम हमेशा आसन बिछाते हैं बैठने के लिए और फिर बैठते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा एक रूल्स है कि जो माताएं होते हैं उनके जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो कभी भी पृथ्वी माता को सीधे टच नहीं करते। तो इसीलिए इस रूल्स के हिसाब से माता लोगों को सिर्फ और सिर्फ पंचांग प्रणाम करने का ही आदेश है। और जो प्रभु जी होते हैं वो पंचांग प्रणाम भी कर सकते हैं और अष्टांग प्रणाम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। पर शास्त्रों में बताया उसके हिसाब से जो एटिकेट्स हमें सिखाया हुआ है प्रभुपाद ने, उसके हिसाब से हम जब टेंपल में प्रवेश करते हैं तो पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद के पास जाके जब प्रणाम करते हैं तो अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऑल्टर के पास जाते हैं और ऑल्टर के पास जाके हम प्रणाम करते हैं। तो उस समय पे हम पूरा का पूरा अष्टांग प्रणाम करते हैं हर विग्रह को। तो उसके बाद आता है कि किस प्रकार से हमें दर्शन करना चाहिए, है ना, मेडिटेटिंग अपॉन द डिटीज, है ना, विग्रह का दर्शन कैसे करना चाहिए। आपको लगेगा कि भगवान का दर्शन करना ये तो कोई टॉपिक हो सकता है, इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है ना, मंदिर में जाओ और विग्रह के सामने खड़े होके भगवान का दर्शन करो, दिस इज द सिंपल थिंग्स। पर ऐसा नहीं है, शास्त्रों में भी इसमें बताया, श्रीमद् भागवतम में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। सबसे पहले तो जब विग्रह के पास हम जाते हैं तो उस समय पे उनको अष्टांग प्रणाम करते हैं। करते समय पे सबसे पहले हम हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं और फिर जो विग्रह होता है उनका जो मंत्र होता है वो हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम गौर निताई का जो ऑल्टर है उसके पास गए तो सबसे पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना। या फिर अगर किसी ने दीक्षा नहीं ली हुई है तो वो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जो है वो हमेशा के लिए परमानेंटली हमारे सब लोग के शिक्षा गुरु है। तो इसीलिए प्रभुपाद का मंत्र बोल सकते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमः, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यारिणे। तो इस प्रकार से मंत्र बोल के फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से जो विग्रह होते हैं उनका मंत्र होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी विग्रह होते हैं उनका दर्शन होता है। हमेशा प्रभुपाद
दर्शन करने के लिए जाते थे तो हमेशा वो सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 ऑल्टर होते हैं, जैसे भी आपने देखा होगा कि वृंदावन में 3 ऑल्टर है। सबसे पहले गौर निताई है, उसके बाद कृष्ण बलराम है और इसके बाद राधा श्याम सुंदर है। और उसी प्रकार से अगर आप जुहू टेम्पल में जाएंगे या फिर इस्कॉन अहमदाबाद में देखेंगे तो सब जगह पे ऐसे 3 ऑल्टर होते हैं। पहले गौर निताई होते हैं, फिर राधा कृष्ण होते हैं और बाद में सीताराम लक्ष्मण हनुमान होते हैं या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऑल्टर होते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा लेफ्ट टू राइट दर्शन करने के लिए जाते थे। सबसे पहले गौर निताई के पास जाते थे, उसके बाद कृष्ण बलराम के पास जाते थे और फिर राधा श्याम सुंदर के पास जाते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑल्टर को प्रणाम करने के लिए फॉलो करते थे। तो इसी प्रकार से हम उसको फॉलो करते हैं। अब जब हम किसी भी विग्रह के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उस समय पे दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसके बारे में श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो में आता है। उसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले हम जब विग्रह के पास जाते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके हम जब खड़े होते हैं तो उस समय पे सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन होता है। भगवान के चरणों का दर्शन करके धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम भगवान के मुख तक पहुंचते हैं और फिर लास्ट में भगवान के मुख का दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन होता है, उसके बाद घुटनों का, उसके बाद दो भुजाओं का, उसके बाद चेस्ट का और उसके बाद फेस का। इस प्रकार से ग्रेजुअली हम भगवान के चरणों से लेके फेस तक उनका दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के समय पे भी अच्छी तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए कि भगवान ने आज कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार की ज्वेलरीज पहनी हुई है, किस प्रकार का मुकुट पहना हुआ है, या फिर भगवान ने पगड़ी पहनी हुई है। तो इस प्रकार से भगवान के जो विग्रह होता है उसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। और जब भी हम टेम्पल में जाए, है ना, तो हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए। जैसे विग्रह का दर्शन कर रहे हैं उस समय पे हमारा भाव क्या होना चाहिए, है ना। वैसे जनरली आप किसी को भी जाके पूछो तो हर किसी के पास पूरा एक लिस्ट हमेशा तैयार ही होता है कि जैसे भी हम भगवान के दर्शन करेंगे और भगवान मंदिर में जाएंगे, है ना, तो भगवान से इतनी 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 चीजें हम मांगेंगे, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं रुकी हुई है ना, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो अब भगवान के पास जाके मांगना पड़ेगा, है ना, कि भगवान हमारे पास ये नहीं है, इतना दे दो, जॉब नहीं लग रही है, जॉब दिलवा दो, या फिर शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की ढूंढवा दो, है ना, कोई शादी करवा दो अच्छी तरह से, है ना, या फिर घर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है और ये लिस्ट कभी खत्म होती ही नहीं है। पर भगवान के पास जाते हैं तो ये सारी एक डिमांड नहीं होनी चाहिए हमारी। जब हम भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमेशा हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं आपका सेवक हूँ, आई एम योर इंटरनल सर्वेंट, और मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान की किस प्रकार से सेवा करें। ऐसे भाव के साथ हम भगवान के दर्शन करते हैं। अगर भौतिकवादी लोगों में आप देखेंगे तो ऐसे भी लोग दंडवत करते हैं पर वो सीधा दंड होता है ना, सिर्फ खड़े ही रहते हैं आजू बाजू, तो झुकते नहीं, सर भी नहीं झुकाते हैं, अपना शरीर भी नहीं झुकाते हैं। और हम जो दंडवत करते हैं वो कैसा होता है, शरीर, हमारा पूरे के पूरे शरीर के सारे अंग भगवान की को सेवा में, भगवान के प्रणाम में यूज हो। इस प्रकार से हम जमीन पे पूरा लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसा दंडवत प्रणाम होना चाहिए, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए जब हम दर्शन करें। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। हाँ, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट इसमें और है कि कई बार हमें लोग पूछते हैं ना, जैसे हम मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं तो उस समय पे अगर कोई टेम्पल में नए लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो हमेशा हमें पूछते हैं कि आप लोग सीधे भगवान को प्रणाम नहीं करते, आप लेफ्ट साइड से ऐसे क्यों करते हैं। ये प्रश्न हमेशा लोगों के मन में होता है ना। तो
जब भी हम भगवान, हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए हम जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से पे खड़े होके हमेशा होती है। तो इसीलिए हमारा जो प्रणाम होता है भगवान को वो भी लेफ्ट साइड से खड़े होके राइट साइड तक होता है। तो इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद आता है सिटिंग, किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। बैठना, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, कि हम हमारा बैठे किस प्रकार से, है ना। तो पहला होता है कि हम जब मंदिर में जाए तो विग्रह के सामने या फिर हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके सामने या फिर तुलसी महारानी रखे हुए हैं उनके सामने कभी भी हम हमारा जो फिट होता है ना, हमारे जो पैर होते हैं वो खुले नहीं रखते, उसको हम हमेशा कवर करके रखते हैं। इसीलिए पैर कभी भी सीधा सामने दिखना नहीं चाहिए जब आप ऑल्टर के सामने बैठते हो तो या फिर तुलसी महारानी भी रखते हैं वहां पे, तो उसके सामने आना। कई बार हम सुबह को मंगल आरती में जाते हैं, फिर वहां पे तुलसी आरती भी होता है और सब मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म होता है तो सब लोग वहां पे ही बैठ के जप करते हैं, तो उस समय पे तुलसी महारानी को सामने रखते हैं। तो उस समय पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पैर है वो दिखना नहीं चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। या फिर आप वज्रासन में पैर पीछे करके भी बैठ सकते हो, है ना, पर पैर खुला नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। या फिर कई लोगों की आदत होती है कि वो एक के ऊपर एक पैर चढ़ा के बैठते हैं, है ना, तो एक जो पैर होता है वो ऊपर की ओर दिखता है, तो इस प्रकार से वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये पैर हमेशा हमें ढक के रखना चाहिए, ये एक एटिकेट है ना। भक्त लोग अपने पैर को कभी दिखाते नहीं है, तो इसीलिए ये एक एटिकेट है। उसके बाद है किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, है ना, टॉकिंग, किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। जैसे हम मंदिर में होते हैं तो कई बार अगर कोई हमारा पुराना फ्रेंड्स मिल गया, है ना, या फिर कोई ऐसे वक्त है बहुत पुराने वक्त है या फिर बहुत समय के बाद किसको मिले हुए हैं, ऐसा होता है तो हम बहुत ही उत्साह में आ जाते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, अरे प्रभु कैसे हो, क्या करते हो। या फिर कोई मित्र मिल गया है तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और जोर जोर से मिलने लगते हैं या फिर गले मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो उस समय पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, है ना। पहली चीज तो हमें बहुत ही जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। हम जब भी मंदिर में होते हैं तो हम जब बात करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल वे में साइलेंटली हमें बोलना चाहिए, है ना, बहुत ही जोर से नहीं बोलना चाहिए। या फिर हम कम या फिर हम अगर कोई दो भक्त अगर मिल जाते हैं तो ऐसे ही बात करने लगते हैं और बातों में क्या करते हैं, वो तीसरे भक्त के को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि अरे वो तो ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान के विग्रह के सामने बोलना। वैसे तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए किसी को, पर हम पर्टिकुलरली अभी बात कर रहे हैं कि हम विग्रह के सामने अगर होते हैं तो हमारा एटिकेट कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम समझ सकते हैं कि कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, या फिर डेमिगॉड्स को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम जब कृष्ण भक्ति में आते हैं, है ना, तब हमारा एक कई लोगों का ऐसा मूड हो जाता है कि हाँ हम तो कृष्ण भक्त हैं, इसीलिए जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या फिर विष्णु को तो कृष्ण ही है, या फिर ब्रह्मा है, शिव है, या फिर इंद्र है, वरुण है, ये तो सारे के सारे कुछ काम के नहीं है ना, वो तो बेकार लोग हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त है ना। तो इस प्रकार से डेमीगॉड्स के लिए भी क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। जो डेमीगॉड्स जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है,
ये एक बात क्लियरली समझनी चाहिए कि वो भगवान के प्रतिनिधि है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और भगवान ने जिस प्रकार से उनको सुनियोजित किया हुआ है उस प्रकार से वो लोग अपना अपना कार्य करते हैं, और वो हमसे तो कई ज्यादा बड़े भक्त है, इसीलिए वो आज उस पोस्ट के ऊपर है। तो इसीलिए कभी भी देवी देवता लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनको अच्छी तरह से सम्मान देना चाहिए। हम जो बात करते हैं कि भक्ति जो करो वो सिर्फ कृष्ण की करो, देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए, पर देवी देवता लोगों को सम्मान पूरा का पूरा देना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिनिधि है भगवान के। तो इस प्रकार से उनका भी क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। विग्रह के सामने होते हैं तो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हम बहुत ही गुस्से में आ गए या गुस्से में कुछ ना कुछ जोर जोर से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मर्यादा होती है। तो इस प्रकार से, या फिर हम जब विग्रह के सामने होते हैं तो पजलपा भी नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे ही किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं विग्रह के सामने, या कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि जैसे ही कोई विग्रह के सामने आता है, दर्शन करता है, और दर्शन करते करते अगर फोन आ गया तो वहां पे भी खड़े खड़े सीधा फोन उठा लिया और फोन के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फोन आता है, अगर लगता है कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो अगर उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उसको मिलने के लिए गए हुए हैं, कोई साधारण पर्सन मनुष्य से थोड़ी मिलने गए हैं। आप सोचो कि अगर आपका मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके साथ मीटिंग आपका चल रहा है, और उसमें अगर बीच में फोन आ गया तो आप क्या करोगे? फोन उठाओगे? नहीं। वैसे साधारण अगर हम इंटरव्यू देने के लिए भी, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए भी जाते हैं तो क्या करते हैं? फोन को पहले साइलेंट कर देते हैं, ताकि उनके के अंदर इंटरव्यू में कहीं रिंग बज ना जाए और हमारी इंप्रेशन डाउन ना हो जाए। तो ये तो एक साधारण मामूली चीज है, उसमें हम इतना ध्यान रखते हैं। पर हम जब विग्रह के सामने जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम जो सुप्रीम पर्सनालिटी है ना, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उस समय पे तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पे हम फोन ना उठाएं। पर अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उन व्यक्ति को मंदिर के बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके फोन उठाना चाहिए, ना ही कि ऑल्टर के सामने ही, भगवान के सामने ही फोन उठा लिया और बातें करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब सीधा ऐसा ही होता है कि हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा एटिकेट ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल कोई डिवोटी है और वो वहां पे बैठ के जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से वो जप कर रहे हैं। और जप कर रहे हैं और दूसरा जो डिवोटी है आके उसको बुला रहा है, अरे प्रभु, और फिर कुछ पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है और उससे वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय पे देखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है, वो जो डिवोटी भक्त है, वो जप कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, तो उस समय पे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको कुछ बोलना पड़े, उसको कुछ आपको जवाब देना पड़े, या फिर, है ना, क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब करना जब वो भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारा एक एटिकेट होना चाहिए कि जब भी कोई जप करता है तो उसको ध्यान से जप करने दें, उसके आजू बाजू कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, या फिर उसको बुलाए नहीं, या उससे कुछ बात करने की का प्रयास ना करें, या फिर उसको कुछ पूछे नहीं। जब उसका जब खत्म हो जाता है उसके बाद हम उसको कुछ पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है। तो इस प्रकार से वो हमेशा बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक चीज है कि हम, अगर ऐसा है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आया हुआ है या फिर कोई गेस्ट आया है, तो उसको आप दर्शन कराने के लिए मंदिर में ले गए, और प्रीचिंग मूड से उसको अगर आप ऑल्टर के सामने कुछ बता रहे हो, उससे कुछ बात कर रहे हो, उसको कुछ समझा रहे हो, तो दैट इज ओके, एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रचार का मूड है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय पे
ये चीज आप कर सकते हो। उस समय पे अगर आप कुछ बात कर लो, उसको कुछ समझाओ भगवान के बारे में या फिर विग्रह के बारे में या फिर कुछ भी, तो दैट इज पॉसिबल, इट्स एक्सेप्टेबल। तो इस प्रकार से अगर प्रीचिंग के संबंधित अगर कुछ कार्य है और अगर आप बोलो तो ठीक है, वरना ये सारी चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के विग्रह के सामने रहें। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है ड्रेसिंग, कि हम हमारा जो ड्रेसिंग होता है, अपीयरेंस होता है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, हम दिखते कैसे हैं हम। ये तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है ना, कि जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को आप देखो और उसके कपड़े से, है ना, उसका हेयर स्टाइल है, उसका फेस है, ये सारा, वो सारी चीजें देख के आप समझ जाते हो कि ये जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है ना। उसी प्रकार से अगर कोई देखता है कि हाँ, कि किसी ने धोती पहनी हुई है, गले में कंठी पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, तो कोई भी समझ जाता है हाँ ये तो हरे कृष्ण वाले हैं ना, ये भक्त लोग हैं ना, तो ऐसा समझ जाते हैं। या फिर कोई है ऐसे बहुत ही रॉक एंड चॉल एकदम कपड़े पहने हुए हैं, है ना, लाल नीले पीले ऐसे कुछ कपड़े पहने हुए हैं, या फिर बहुत ऐसे बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, है ना, या फिर कानों में, नाक में या आंखों के ऊपर इस तरह से अलग अलग रिंग्स लगाई हुई है, एकदम पूरा टपोरी स्टाइल में होता है, तो समझ जाते हो कि ये आदमी किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से हमारा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्लोथ्स होते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं, मस्ट बी वेरी सिंपल एंड क्लीन, है ना। ये दो महत्वपूर्ण है, ये सिंपल होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। और ये कपड़े ऐसे होने चाहिए कि हमेशा वो कृष्ण का स्मरण करवाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर तिलक लगाया हुआ है, कंठी पहनी हुई है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले हैं। चाहे वो भक्त नहीं है, फिर भी उसके मुख के ऊपर कृष्ण का नाम आ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना, कि एक ने पूछा था कि वैष्णव किसको कहते हैं, है ना? तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई एक बार भी हरे कृष्ण बोल दे, है ना, तो उसको वैष्णव कहते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से डिटेल में बताया कि अगर किसी को देख के भगवान का स्मरण होता है तो उसको वैष्णव कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आभूषण ऐसे होने चाहिए, हमारे जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि लोगों को स्मरण कराए कृष्ण का, और ऐसे वो सिंपल होने चाहिए। वे हम देखते हैं कि कई सारे अलग अलग प्रकार के, ना, अलग अलग स्टाइल के भी कुर्ते या फिर चमकते होते हैं, या फिर रेशमी कुर्ते पहनते हैं, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। पर यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई जो हमारे ड्रेस होते हैं वो एकदम सिंपल होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। अगर कोई भी कपड़ा एक बार पहना है और वो 3 अप्रोक्सीमेट, तो बताया हुआ है कि 3 घंटे से ज्यादा वो कपड़ा शरीर के ऊपर पहना हुआ है, और फिर उसको अगर आप निकालते हो तो आपको उसको कंपलसरी धो के ही दूसरी बार पहनना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा ये क्लीन होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस में अगर थोड़ा बहुत फटा हुआ हो तो चलता है। अगर कहीं से थोड़ा ऐसे अगर फट गया, जैसे यहाँ पे कुर्ता है वो यहाँ से थोड़ा फटा हुआ है, या फिर है ना, कहीं से थोड़ा बहुत सिलाई निकल गई है तो वो चलता है, पर वो धुला हुआ होना चाहिए। कहने की बात ये है, इसका मतलब ऐसा नहीं है फटा हुआ कुर्ता पहन के कहीं पे भी निकल जाओ, पर कहने का मतलब है कि क्लीन, वो क्लीन ज्यादा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब हम मंदिर में जाते हैं, है ना, कुछ ओकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, या फिर संडे हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम है उसमें जाते हैं, या फिर किसी भक्त के घर पे अभिषेक है, ऐसा कुछ प्रोग्राम है ना,
तो इस प्रकार से हम जब जाते हैं, और जब मंदिर में हम जाते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमेशा वैष्णव ड्रेस में ही जाए। वैष्णव ड्रेस का मतलब होता है प्रभु जी लोगों के लिए धोती कुर्ता, और जो माताएं होती है, लेडीज होते हैं, उनके लिए साड़ी। तो ये वैष्णव ड्रेस में आता है। वैष्णव ड्रेस मतलब धोती कुर्ता और साड़ी, है ना, या फिर गोपी ड्रेस भी पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ड्रेसिंग होना चाहिए जब भी हम टेंपल में जाएंगे तब, या फेस्टिवल होता है तब। कई सारे भक्त तो रेगुलर ऐसा करते हैं, जो कई समय से जुड़े हुए हैं और जिनका साधना भी बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग है। अगर जो भक्त आप देखेंगे तो वो तो घर पे भी हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते हैं। हाँ, जब उनको जॉब पे जाना होता है, बिजनेस में जाना होता है, तो उस समय पे वो जो हमारे मॉडर्न कपड़े होते हैं जी, है ना, पैंट शर्ट होता है, वो सबको पहनते हैं। और रेगुलरली वो घर में इस प्रकार से भी फॉलो करते हैं कई सारे लोग। पर एटलीस्ट इतना हम नहीं कर सकते, पर हमें इतना तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब मंदिर में जाते हो तो वो हमारा वैष्णव ड्रेस होना चाहिए। फेस्टिवल होता है उस समय पे, तो वो अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके बाद ज्यादा फैशनेबल नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऑप्युलेंट, मतलब ज्वेलरीज बहुत सारी पहनते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा फैशन करते हैं, तो उस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम होते हैं उसमें जब हम जाते हैं तो हमेशा फ्रेश होना चाहिए कपड़े, एकदम फ्रेश कपड़े पहने हुए चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम है, टेंपल ओपन हो रहा है, भगवान के का ऑल्टर खुल रहा है और हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, है ना। उस समय पर भगवान देखते हैं कि कौन कौन मुझे मिलने के लिए आया हुआ है। तो उस समय पे तो हमेशा फ्रेश क्लोथ्स होने चाहिए अच्छी तरह से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो तिलक और कंठी माला, ये दो चीज हैं, है ना, ये हमारे श्रृंगार है ना, भक्तों के लिए। तो सबसे पहले तो सुबह को उठ के अच्छी तरह से स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर लेट उठ गए हैं, 4:30 बज गया है तो बिना नहाए ही चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम नहा के अच्छे धुले फ्रेश कपड़े पहन के और तिलक करके, है ना, ये तिलक कंपलसरी है ना। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि अगर तिलक नहीं किया हुआ है तो वो, उनका जो हेड है, फोरहेड है, वो कैसा है, श्मशान के समान है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं। तो इसीलिए जो तिलक है वो हमेशा होना चाहिए, और फिर हमें मंदिर में जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आता है वो हेयर, है ना। जो वैष्णव होते हैं उनके लिए वो तिलक है, और उसके बाद हेयर, जो हेयर होते हैं, हमारे बाल होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, है ना। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी जो होते हैं, है ना, वो तो पूरा का पूरा क्लीन शेव रखते हैं और सीखा वहां पे रखते हैं, है ना, ये उनके लिए है। और जो गृहस्थ होते हैं वो भी सेम चीज फॉलो कर सकते हैं, है ना। अगर वो सेम चीज फॉलो नहीं कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि एकदम शॉर्ट हेयर होना चाहिए, है ना। उनके जो बाल है वो छोटे छोटे होने चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो छोटी सी शिखा भी रखनी चाहिए, है ना। पर ब्रह्मचारी और सन्यासी लोगों के लिए कंपलसरी है, और गृहस्थ लोगों के लिए भी सेम ही चीज वो फॉलो करना है। पर ये एक्सेप्शनल चीज है बिजनेस के लिए, या फिर क्योंकि जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उसके लिए, है ना। पर हाँ, इसमें मेन चीज तो है कि उनको दाढ़ी और मूछ ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये दोनों क्लीन होना चाहिए। ये सब लोगों के लिए कंपलसरी है ना। अगर आप देखेंगे, है ना, तो हमारे जो भी आचार्य है, या फिर प्रभुपाद है, या प्रभुपाद के जो शिष्य है, उनको देख के भी हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं कि हमेशा शेविंग क्लीन होना चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए। मूछ जो होता है वो, है ना,
एक अभिमान का प्रतीक होता है, इसीलिए वो मूछ नहीं होना, आई एम समथिंग, ऐसा ऐसा फील होता है, तो इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। और अभी तो लोग बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शेविंग रखते हैं ना, बहुत ही स्टाइलिस्ट शेव करवाते हैं, है ना। जैसे कि अगर क्रिकेट टीम का कैप्टन रखता है दाढ़ी, तो उसके हिसाब से हम भी उस ऐसे ही रखेंगे दाढ़ी। तो ये सारी चीजें वैष्णव के लिए शोभा नहीं देती है। तो इसीलिए जो वैष्णव होते हैं उनको हमेशा चाहिए कि उनकी जो मूछ है वो नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए। जो दाढ़ी होती है वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए, शेविंग हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो उनको सीखा रखनी चाहिए। तो और माताओं के लिए हेयर लॉन्ग होना चाहिए। अभी जो हम बता रहे थे वो प्रभु जी के लिए बता रहे थे, और माता जी लोगों के लिए तो उनके जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग ही होने चाहिए, और उनको बंध के रखना चाहिए, है ना। अभी अभी कोई भी स्त्री, है ना, अपने बाल हमेशा खुले रख के ही घूमते हैं, है ना, क्योंकि ये मॉडर्न स्टाइल है ना। जो न्यू जनरेशन है उसके लिए सिर्फ यही फॉलो होता है कि वो खुले बाल रखते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, हाँ कि कितनी कितनी मेरी सुंदरता है, या फिर मेरे बाल कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो उससे है ना सुंदरता बढ़ती है, ऐसा तो इस प्रकार से वो दिखाना चाहते हैं। पर वैष्णव एटिकेट के हिसाब से जो डिवोटीज लेडीज होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए वो बंधे हुए होते हैं हमेशा बाल। तो इस प्रकार से जो माताएं हैं और प्रभु जी हैं उन लोगों के लिए तिलक और हेयर स्टाइल किस इस प्रकार का होना चाहिए। तिलक दोनों के लिए होना चाहिए, और हेयर स्टाइल जैसे क्लीन होना चाहिए, गृहस्थ लोग जो प्रभु जी हैं उन लोगों के लिए और माता जी के लिए इस प्रकार से होना चाहिए। और उसके बाद है कंठी माला। जो कंठी माला होती है वो हमेशा होनी चाहिए, पहननी चाहिए। कई बार जो नए नए भक्त जुड़ते हैं उन लोगों के लिए कंठी माला पहनने के लिए रूल्स हैं। वैसे तो सब लोगों के लिए है, पर जो भक्त होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम नहीं है। पर जो नए भक्त होते हैं वो जब तक 4 नियमों का पालन शुरू नहीं कर देते हैं तब तक उनको कंठी माला पहननी नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, अगर कंठी माला पहनना है तो उनको 4 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 4 नियम कौन से हैं, है ना। सब मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और नशा नहीं करना चाहिए। ये 4 चीज कंपलसरी है ना? उसमें नशे में और मांसाहार और व्यभिचार ये सारी चीजों के साथ साथ दूसरी 2 चीज भी उसमें आती है, जिसमें ऑनियन गार्लिक और टी एंड कॉफी, है ना, ये चीजों को भी अवॉइड करना पड़ता है। जब हम 100% ये चीज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं उसके बाद ही कंठी माला पहन सकते हैं। तो इसीलिए कंठी माला पहनने के लिए 4 नियमों का पालन करना जरूरी है ना। तो जनरली जो नए भक्त होते हैं ना, जिसने दीक्षा नहीं लिया हुआ है तो वो 2 राउंड की माला पहनते हैं, और जिसने दीक्षा ले लिया है वो 3 राउंड की माला पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी तिलक और कंठी माला ये दोनों चीज होती है तो उनके आसपास यमदूत कभी भी नहीं आते हैं, है ना। या फिर ऐसी बुरी चीजें, कोई भी ऐसी बुरी चीजें जो होती है वो ऐसे भक्तों के आसपास नहीं आती है। तो इसीलिए कंठी माला जो है वो पहनना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि प्राइमरी चीज कहा जा सकता है इसको। और तिलक, ये दोनों चीज को, तो इसलिए हर भक्तों को जरूरी है कि वो ये सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें और साथ साथ में ये कंठी माला पहन ले। कंठी माला को लेके और भी कई सारे ऐसे रूल्स हैं कि कौन से समय पे कंठी माला को चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ से हम नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम आज के हमारे सेशन को विराम देते हैं। नेक्स्ट सैटरडे यहाँ से ही हम आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सारी चीजें अगर समझ गए हो फिर भी आप हरे कृष्णा लिख सकते हो एक बार आपके मैसेज बॉक्स में, तो जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, कि हमने जो कुछ भी बताया है वो आप अच्छी तरह से समझे हुए हो। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, अर्चना माता जी का एक प्रश्न है। उनका प्रश्न है कि डू वी हैव टू फॉलो द सेम एटिकेट्स एट होम टू, और वी हैव some different etiquette when we are serving Lord at home? हम जब घर पे डीटी वर्शिप करते हैं तो उसके संबंधित जो रूल्स है वो नॉर्मल है। वैसे टेंपल में जब हम डीटी वर्शिप की बात करते हैं तो टेंपल में जो डीटी वर्शिप होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्ट्रिक्ट होता है। अगर सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो टेंपल में जो कार्य होते हैं टेंपल में, वो कार्य भगवान के हिसाब से होते हैं, है ना? भगवान के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वहां पे सारी की सारी कार्य चलते हैं, और घर में हम जो करते हैं उसको भगवान फॉलो करते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए घर में जो विग्रह होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा की नहीं होती है, क्योंकि हम 100% टेम्पल के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको टेम्पल के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से डीटी वर्शिप करना है तो आपके पास मिनिमम 5 पुजारी होने चाहिए, 5। और भगवान को भी 5 बार भोग लगना चाहिए। तो ये सारी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए घर में जो अर्च विग्रह की पूजा है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज बनाया हुआ है। तो वो जो डीटी वर्शिप का जो कोर्स होता है उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं अलग से, कि घर में अगर हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पर हाँ, ऐसा करना चाहिए कि जितना हो सके उतना हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मंदिर में 5 बार आरती होती है और 5 बार भोग लगता है, पर घर में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम 3 बार आरती और 3 बार भोग कर लगा सकते हैं, और 3 बार नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो करना ही चाहिए। सुबह को मंगला आरती करते हैं और शाम को संध्या आरती करते हैं। दोपहर को भगवान को भोग लगाते हैं, सुबह को जब उठाते हैं तब भोग लगाते हैं, और शाम को भोग लगाते हैं। तो घर के हिसाब से हम इतना नॉर्मली फॉलो करते हैं, और इतना तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से घर के रूल्स रेगुलेशंस डीटी वर्शिप के लिए थोड़े डिफरेंट है, पर प्रयास करना चाहिए जितने से जितना हम ज्यादा अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। किचन में भी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। जब आप भोग बनाते हो तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे रूल्स हैं, पर ये हमारे वैष्णव एटिकेट में आगे चल के वो भोगा के रिलेटेड आने ही वाला है, तो उस समय पे हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।